ओम शांति। आज हम भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं। हम भगवान से कभी धन मांगते हैं, कभी दौलत मांगते हैं, कभी परिवार मांगते हैं, कभी खुशियां मांगते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं। लेकिन आप सोचिए कि भगवान आपको वो देता भी है। कई बार वो थोड़ा लेट देता है, कई बार वो थोड़ा जल्दी देता है, लेकिन देता जरूर है। कई बार वो अचानक देता है। लेकिन आप याद रखें कि हम जीवन में कौन सा ऐसा दान करें और किस दान की सबसे ज्यादा भगवान उसका फल देता है। आपको पुण्य कर्मों का फल देता है। भगवान कौन सा दान, जब आप भगवान के निमित्त ये दान करते हैं तो उस दान से भगवान खुश होता है और वो खुश होकर के आपको वरदान देता है, जिस वरदान के लिए हम जन्मों जन्मों तड़पे हैं। जब सोचे भगवान ही सृष्टि पर आकर हमें वरदान देना शुरू हो जाए तो सोचिए हमारे जीवन में खुशियां कितनी हों, दुआएं कितनी हों। क्योंकि दान हमने बहुत प्रकार का किया है, लेकिन भगवान को कौन सा दान प्रिय है जिससे वो खुश होता है और आपको उसका फल बहुत अधिक देता है। क्योंकि आज हमने देखा है बहुत सारे लोग दान पुण्य करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजें दे करके। कई गुप्त देते हैं तो कोई प्रत्यक्ष देते हैं, तो कोई कुछ बनाते हैं तो कोई कुछ करते हैं। लेकिन भगवान को कौन सा दान पसंद है? हमें दान देना है अपनी बुराइयों का। क्योंकि आज आप देखें आपके अंदर बहुत गुस्सा है। आप सोचिए कि उस गुस्से की वजह से आपके घर में कला कलेश बना रहता है, घर में मन मुटाव बना रहता है, घर में सुख शांति होती नहीं है, घर में एक अशांति का माहौल बना रहता है। हम कोई सफलता हासिल करने जाते हैं, कामयाबी नहीं मिलती, और फिर हम ब्लेम किसको देते हैं? अपनी तकदीर को या भगवान को। लेकिन अगर हम ये तीन चीजें भगवान को दान में दे दें तो सोचिए भगवान उसी दान का रिटर्न आपको 100 गुना देगा, जिसको हम कहते हैं फल। क्योंकि हम चाहते हैं कि भगवान हमें फल बहुत अधिक दे, हम जो भी दान करें। अब ये सोचिए हमने ये दान किसी व्यक्ति को नहीं करना है, हमें ये दान स्वयं भगवान को करना है। क्योंकि ये हमारे अंदर की कमियों का दान है। और जब व्यक्ति खुद की कमियों का दान भगवान को दे देगा तो भगवान वही खुश होकर के, प्रसन्न होकर के उसे वरदान देगा। तो जीवन में हमेशा याद रखें कि हमने भगवान से बहुत कुछ मांगा है और भगवान ने दिया भी है। लेकिन अब भगवान आपसे कह रहा है, बच्चे मुझे भी ये दान दे दो। लेकिन जब हम अपनी बुराइयां दान में देते हैं तो बदले में भगवान हमें बहुत सारी शक्तियां देता है, जिसका आपने उदाहरण देखा होगा। शिवलिंग के ऊपर हम 3 पत्ते चढ़ाते हैं, तो 3 पत्ते क्या हैं? 3 बुराइयां जो हमारे जीवन को आज नष्ट कर रही हैं। हम कई बार कहते हैं बुराइयां तो 5 है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन हम आज ये देखेंगे कि वो 3 कौन सी बुराइयां हैं जिनको हमें अर्पण करना है भगवान को, दान करना है भगवान को। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं 3 चीजें दान करते हैं। क्यों दान करते हैं? 3 का ही महत्व क्यों है? लेकिन उसमें आपको साथ साथ में ध्यान रखना है, हमें जो पहला दान करना है वो है अपनी क्रोध का दान। क्योंकि क्रोध आज व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। व्यक्ति खुद भी खत्म होता है तो दूसरे को भी खत्म करता है, खुद भी मरता है तो दूसरे को भी मारता है, खुद भी जलता है और दूसरे को भी जलाता है, खुद भी चोट खाता है तो दूसरे को भी खिलाता है। तो सोचिए क्रोध जो हमारा क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है। आज जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है, हम किसी के पास उसका हल मांगने जाते हैं तो वो हमें क्या कहते हैं? आप ये चीजें दान कर दो। तो उससे क्या होगा? आपके जीवन की ये विपदा नष्ट हो जाएगी। लेकिन भगवान क्या कह रहा है? बच्चे अपने जीवन की दुख शांति को मिटाना है तो अपने क्रोध को मुझे दान में दे दे।
तो जब मैंने गुस्सा ही दान में दे दिया, क्रोध ही दान में दे दिया, तो मेरे पास क्या बचा? ओनली शांति, ओनली प्रेम, ओनली सहयोग, ओनली स्नेह। क्योंकि मैंने भगवान को क्या दिया है? क्रोध दान में दिया है। जब भी गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तो आपको क्या याद आएगा? ये चीज तो मैंने भगवान को दे दी है, तो मुझे नहीं करनी है। दूसरा, अहंकार। अहंकार मीन्स हम कितनी भी बड़ी पोजीशन में चले जाएं, पर हमेशा याद रखें कि सबसे बड़ा भगवान है, मैं नहीं। आज इंसान खुद को भगवान समझ के बैठा है, किसी के ऊपर भी हक जमा लेता है। हमेशा याद रखें कि जब हम भगवान के आगे संपूर्ण समर्पण होते हैं, तो भगवान भी हर चीज हमारे ऊपर अर्पण करता है। अगर हम उसके ऊपर कुछ बलिहार करते हैं, तो वो दिल से अपना सब कुछ हम पर बलिहार करता है। तो हमें बलिहार क्या करना है? मैं और मेरा। क्योंकि सारा दिन इंसान क्या करता है? मैं ऐसा हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। नहीं, मेरा प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरा धन, मेरे बच्चे, ये क्या है? ये इन दोनों सेंटेंसों को चेंज करो। मैं मीन्स मैं एक श्रेष्ठ आत्मा, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, मैं भाग्यवान आत्मा। वही मैं है जहां पर आप मैं कर रहे हैं, और वही मैं है जो आपको डिग्री ऊंची दिला रहा है। दूसरा, मेरा। मेरा तो एक परमात्मा, दूसरा ना कोई। मेरा एक भगवान, दूसरा ना कोई। जैसे हम कहते हैं, मेरा एक गिरधर, दूसरा ना कोई। मीन्स भगवान एक है, तो उस एक के साथ हमारे सर्व संबंध हो, तो हमें किसी भी चीज का अहंकार आएगा नहीं। और तीसरी चीज, लास्ट, हमेशा अपनी वही इच्छाएं रखो जो आपको अच्छा बनाए। आज हमारी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं, भले वो किसी व्यक्ति की हो या किसी चीज की हो। आज व्यक्ति इच्छाओं के पीछे इतना भाग रहा है कि भगवान से दूरियां बना रहा है वो। आज हम धन कमाने में इतना मगरूर हो गए कि हमें यही पता नहीं चल रहा कि धन किस तरीके से कमाया जाए। धन कमाओ, पर उसमें किसी का दुख मत कमाओ, क्योंकि धन में अगर दुख कमा लिया तो वो आपको चोटिल करके जाएगा। जीवन में हमेशा याद रखें, आप हर प्रकार का दान करते, अगर ये दान आप भगवान को करते, तो यही सर्वश्रेष्ठ दान माना जाएगा और यही आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। ओम शांति।